दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में हर जगह राउंड 1 कंप्लीट हो गया, अभी काम चल रहा है राउंड 2 का। तो बात करेंगे हम लोग हरियाणा के एमबीबीएस काउंसलिंग का। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा एक ओपन स्टेट है, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन एमबीबीएस में ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि हर स्टेट का कट ऑफ राउंड 1 में बहुत ज्यादा रहा है और राउंड 2 में क्या सीन बनेगा, हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बात करेंगे, हर प्राइवेट कॉलेज का, साथ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं रूल्स रेगुलेशन में राउंड 2 में हरियाणा का। दोस्त वीडियो पूरा देखेंगे जी। सबसे पहला अगर हम लोग बात करेंगे तो USSRU counseling.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब यहां पे आओगे तो आपको शेड्यूल दिख जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। क्या हरियाणा में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में। ये बड़ी बात, खुशखबरी उन बच्चों को है जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है। अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 11 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक, 14 सितंबर तक। क्लियर है? तो आप रजिस्ट्रेशन करके इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए 2500 रुपया का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद दोस्त अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है एमबीबीएस बीडीएस में तो 1 लाख रुपया का पेमेंट करना है, और गवर्नमेंट में लेना है तो 10,000 रुपया का पेमेंट करना है अगर आप हरियाणा से है तो। ठीक है जी। तो ये हो गया नए कैंडिडेट वाले को जिनको एडमिशन अभी तक नहीं मिला है और रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, जो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्लियर हो रहा होगा? अब वैसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो अभी तक राउंड 1 में पार्टिसिपेट किए थे बट उनको कोई सीट नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे भैया? उनका भी बहुत बुरा हाल कर दिया है हरियाणा काउंसलिंग ने। अच्छा जी, क्या हाल किया है? अगर अभी तक आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया और सीट नहीं मिला, क्या हुआ? सीट नहीं मिला, तब पर भी दोस्तों आपको 1 लाख रुपया का सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। यह है बड़ी बात, तभी आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं कंसीडर किया जाएगा राउंड 2 में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट यहीं पे आ जाते हैं। अगर किसी को सीट मिला भी है, मतलब राउंड 1 में सीट मिला है और वो अपग्रेड करना चाहता है, मतलब कुछ अच्छा ऑप्शन देखना चाहता है, तो उनको भी 1 लाख रुपया का सिक्योरिटी अमाउंट प्राइवेट के लिए फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। तब राउंड 2 में आप एलिजिबल होंगे और नया चॉइस फिल भी करना पड़ेगा। ये तो क्लियर बात है। तब जाके अपग्रेड आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा इस शेड्यूल में। मतलब जो प्रोविजनल जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है वो 16 तारीख को आ जाएगा। चॉइस फिलिंग है ये 11 से 14 तक ही आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग भी कर देना है। देखो हरियाणा में लॉक कंपलसरी नहीं है चॉइस को, लेकिन लॉक कर देना। क्लियर है? तो बहुत सारे बातें जो हम लोग अभी करेंगे, और रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट है USSRU counseling.com। क्लियर है? जो कि कर लेना 11 से 14 के बीच में। अब आते हैं कि बिलिंगलेस होता है, जैसे कि हम बिलिंगलेस देंगे पार्टिसिपेट इन राउंड 2 रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड 1। जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिलेगा वो अपना देंगे कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और 1 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 1 बट हैव नॉट ज्वाइंड, मतलब फिर एग्जिट लिया, उसको भी ये बोलना पड़ेगा कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और 1 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। कैंडिडेट हैव टू ज्वाइन द सीट ड्यूरिंग द राउंड 1 एंड विश टू अपग्रेड देयर सीट, मतलब जो राउंड 1 में मिला है लेकिन अपग्रेड करेंगे उनको भी 1 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा। ये 1 लाख वाला मुद्दा बहुत बड़ा है। अच्छा जी, ये मैं आपको कहां से बता रहा हूं, आपको रिजल्ट यहां आ जाएगा, आपको सामने दिख रहा है 16 तारीख को। उसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 से लेकर 24 के बीच में होगा, और जो ऑनलाइन पेमेंट होगा वो 16 से लेकर 20 तक फीस का पेमेंट होता है ऑनलाइन, यहाँ पे 50% वो करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा इन्होंने कर दिया है वो ये है मुद्दा कि आपको, जो मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि सभी बच्चों को जो पार्टिसिपेट करेंगे वो 1 लाख का पेमेंट करना पड़ेगा, वो यहां से है। ऑल कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एडमिशन स्टेटस। अगर आपने एडमिशन भी लिया है नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सरकारी चाहिए तो 10,000 रुपया और प्राइवेट चाहिए तो 1 लाख रुपया आपको पेमेंट सिक्योरिटी करना पड़ेगा और लॉगिन आईडी से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो कंसीडर नहीं किया जाएगा राउंड 2 में। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं जमा करना पड़ा है। यह बहुत बड़ा बदलाव है
हरियाणा के काउंसलिंग एमबीबीएस में। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत है जिन बच्चों को जिनको राउंड 1 में ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। यहां देख सकते हो, फ्रेश कैंडिडेट कैन रजिस्टर फॉर राउंड 2 काउंसलिंग इफ नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1। अगर आपने राउंड 1 में नहीं किया तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्फ इन राउंड 1 एंड विश टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 दे शैल नॉट बी रजिस्टर अगेन। नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बट सिक्योरिटी अमाउंट आपको पेमेंट करना है। अगर है कि जिनको सीट मिला है, ज्वाइन कर गए हैं राउंड 1 में, है ना, उनको बिल इंग्लिश देना पड़ेगा कि हम पार्टिसिपेट राउंड 2 में करना चाहते हैं, और 1 लाख रुपए का पेमेंट जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। और हु हैव ज्वाइंड द अलॉटेड सीट इन राउंड 3 और नया सीट अपग्रेडेड चाहते हैं तो नया चॉइस प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब कि 1 2 3 जैसे भी प्रेफरेंस होता है वो नया आपको देना पड़ेगा। तो ये सब पूरा हरियाणा का रिसेंट अपडेट है आपको काउंसलिंग के लिए। और अगर आपको राउंड 2 में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप राउंड 3 में भी जा सकते हैं, सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करना पड़ेगा। इन्होंने ये प्रॉमिस किया है फाइनली जाके। दोस्त एक और यहाँ पे बड़ा बदलाव है जो कि एमसीसी का रूल लागू हो रहा है यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग में, कि द कैंडिडेट हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 काउंसलिंग, राउंड 2 में काउंसलिंग में आपको जो सीट मिला उसे ज्वाइन करेंगे तो आप राउंड 3 में भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड के लिए आप जा सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा, ये इन्होंने क्लियर किया हुआ है। तो ये बहुत सारा बदलाव जो है हरियाणा काउंसलिंग के लिए आया है, वो आपके लिए मैंने शेयर किया। अब आते हैं दोस्तों कि हरियाणा के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा राउंड 2 का, उसको देखेंगे, क्योंकि राउंड 1 का मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लाइक वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर जो कि बात करेंगे 12 लाख रुपया फीस है और 7.5% का इंक्रीमेंट भी है, तो 356 जो कि 4,68,000 रैंक पे ये क्लोज हो गया हरियाणा का कॉलेज। दोस्त अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात करें, जो कि पता है आपको कि नया रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और यूपी का भी कट ऑफ कम नहीं रहा, ये सब फैक्टर्स है, जो बिहार का कट ऑफ कम नहीं हुआ, तो इसको एनालिसिस करोगे तो एटलीस्ट ये समझ के चलो कि कट ऑफ इंक्रीमेंट की तरफ दिखेगा, जो कि 400 के रेंज में। वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में 400 के स्कोर के रेंज में आपको राउंड 2 में कटअप रहेगा। दोस्तों राउंड 2 की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपेक्टेड राउंड 2 की बात कर रहा हूं, क्लियर हो रहा होगा। अल्फला मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद जो कि 16,37,000 का फीस है दोस्तों, 335। अगर इसको देखोगे तो लगभग 375 से लेके 380, मतलब 375 नंबर है, तो आप एक्सपेक्टेड रख सकते हो ये 380 भी जाएगा अल्फला का। एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत, अगर इसको देखोगे तो आप कम से कम 450 से लेके 475 के रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये कटअप इंक्रीमेंट की तरफ हरियाणा में डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यूपी के बहुत सारे बच्चों का एडमिशन वहां नहीं हुआ है या नहीं होने का चांस है, या अगल बगल के स्टेट जो दिल्ली के वो सारे के सारे न्यू रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे, तो ये असर आपको दिखेगा। आदेश मेडिकल कॉलेज कुरुक्षेत्र जो कि 508 था, अब इसको रख सकते हो 550 से लेके 575। ये सेकेंड राउंड का एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूं, वीडियो ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं एचजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव जो कि 21 लाख का फीस है दोस्त। अगर बात करेंगे 407 कटअप रहा है राउंड 1 में, तो ये आप 450 के रेंज में एक्सपेक्टेड कटअप मिनिमम रख सकते हो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं कि कटअप डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में लोगों के एडमिशन नहीं मिले हैं, लाइक कर्नाटका में नहीं मिले, केरला में नहीं मिले, छत्तीसगढ़ में नहीं मिले, तो बच्चा कहां जाएगा? यही हिंदी भाषी हरियाणा, यूपी, राजस्थान इन्हीं में जाएगा। महर्षि मंडेस्कर की बात करेंगे तो 361 राउंड 1 में रहा है, तो आप इसे कम से कम 400 से लेके 450 के रेंज में एक्सपेक्टेड कटअप आप रखेंगे। अगर ओवरऑल बात कर लेंगे तो लास्ट टू लास्ट 450 के रेंज में अगर आप फाइनलाइज रखते हैं तो हरियाणा के सेकेंड राउंड में आपको सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। तो मैंने पूरा डिटेल में हरियाणा का काउंसलिंग का बात किया, सेकेंड राउंड का। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है और नीट में थोड़े कम स्कोर है तो आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हम लोग मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा का जो सीट्स होता है उसको आप एडमिशन में हेल्प करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।